चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन का 10th पार्ट है। नंबर्स हैं a, 2a, 3a, 4a एंड so on। सॉल्यूशन द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज a, 2a, 3a, 4a एंड so on। अब हम इनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 ये निकालते हैं। तो a2 की वैल्यू है इसमें 2a माइनस, और a1 के लिए फर्स्ट टर्म है a, तो 2a से a माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी a। अब a3 माइनस a2 निकालते हैं। तो a3 की वैल्यू है 3a माइनस, और a2 की वैल्यू है 2a, तो 3a माइनस a2 2a इज इक्वल टू ये भी a आ गया। अब a4 माइनस a3 कैलकुलेट करते हैं। a4 फोर्थ टर्म है हमारा 4a माइनस थर्ड टर्म है a3 है हमारा 3a, 4a माइनस 3a, तो ये भी हमारा a आ गया। thus a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a। ये वैल्यूज सब a हैं। thus a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये नंबर्स हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नाउ अब हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं। तो फिफ्थ टर्म है a5। a5 कैसे होगा? a4 प्लस कॉमन डिफरेंस d, यानी कि a4 क्या था हमारा? इसमें 4a था प्लस d की वैल्यू इसमें कॉमन डिफरेंस a है, तो 4a और ये 5a हो गया। a5 की वैल्यू 5a है। अब सिक्स्थ टर्म निकालते हैं a6 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म a5 फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। a5 की वैल्यू है इसमें 5a प्लस d, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है a, तो ये हो गया हमारा 6a, यानी कि जो सिक्स टर्म है a6 इसकी वैल्यू हो गई हमारी 6a। अब हम निकालते हैं a7 सेवंथ टर्म है, तो ये a6 प्लस d है। सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। सिक्स टर्म था हमारा 6a प्लस कॉमन डिफरेंस है a, तो ये आ गया हमारा 7a। तो सेवंथ टर्म की वैल्यू आ गई 7a। thus कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a है एंड 3 मोर टर्म्स आर 5a, 6a एंड 7a। यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।